तो हेलो गाइस, शिवा की डायरेक्शन में बनी हुई कंगुआ मूवी हमारे सामने आ चुकी है, जिसको मैंने 3D में देखा, जिसमें हमें डिफरेंट ग्लासेस मिले। और साथ इस मूवी के स्टार कास्ट पे बात करें तो हमें मूवी के लीड रोल में सूर्य नज़र आते हैं, जो कि एक बेहतरीन एक्टर हैं, अपनी एक्टिंग को बेहतरीन तरीके से स्किल करते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर जैसे ही मूवी का पहला स्लॉट आता है, जो प्रेजेंट डे में है, 2024 के अंदर है, जिसमें हम देखने के लिए मिलता है कि सूर्य हमें कॉमेडी करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे उनकी कॉमेडी कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही, बट फिर भी थोड़ी एवरेज ही कॉमेडी थी। जो कोशिश करी गई है लेकिन कोशिश हो नहीं पा रही है वहाँ पे कॉमेडी करने की। और साथ ही हमें नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो पुनर्जन्म वाला शेप वहाँ पर चल रहा है, पुनर्जन्म का जो कांड चल रहा है। क्योंकि इसमें हमें एक स्टोरी 2024 के अंदर की दिखाई गई, तो दूसरी स्टोरी पास्ट की दिखाई गई है, जो कि बहुत ज़्यादा पास्ट है, जिसमें हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। तो वैसे हम सूर्या स्टारर की बात कर रहे थे, उनकी एक्टिंग स्किल की, तो आप उनकी मूवी जय भीम या उड़ान, जिसको सोरई नाम से भी जानते हैं, मतलब तमिल में है ये सोरई नाम, और हिंदी में उड़ान नाम से भी है वो हमारे सामने। लेकिन वो मूवियाँ काफ़ी देखने में यूनिक लगती है, और साथ के साथ ही सूर्या की एक्टिंग बहुत ही मज़ेदार लगती है। सो गाइस, तो हम पास्ट वाले लाइन पे जिस तरह हमने बात की स्टार्टिंग में, तो उसको हम वापस उसको थोड़ा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं उस पर कैसा रहा है। तो पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में हमें दिखाया जाता है बहुत सारा विजुअल इफेक्ट, VFX वगैरह, और साथ में CGI का भी यूज़ किया थोड़ा बहुत, जहाँ पे देखने पे तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है जहाँ पर वो देखने से थोड़ा डाउनफॉल नज़र आता है उसके साथ में, जिसकी वजह से वो उस जगह पे सूट नहीं हो पाता है। और साथ ही हम मूवी पे बात करें तो हमें इसमें दिशा पाटनी देखने के लिए मिली है, जो कि प्रेजेंट डे में है 2024 के अंदर, जिसका आपने वो योलो योलो सॉन्ग सुना होगा, जो कि यूट्यूब पे अपलोड हुआ था। तो सेंसर बोर्ड ने उस यूट्यूब वीडियो में से, सॉन्ग में से 0.3 सेकंड का कोई स्लॉट था, जो कि काट दिया। अब वो आप और हम कभी नहीं देख पाएंगे। और ऐसा उस सीन में क्या था कि जो उन्होंने काट दिया। और दिशा पाटनी की हम बात करें तो पूरी मूवी के अंदर वो सिर्फ बिकनी पहनती हुई नज़र आई है, जो येलो होगी, ब्लू होगी या फिर पिंक, मतलब वाइट, कई कलर्स की जो वो बिकनीज पहनते हुए नज़र आई है। लेकिन मैं एक पर्सनली कंप्लेन करना चाहूँगा कि दिशा पाटनी अगर ऐसे बिकनीज और बॉडी फिगर दिखाने से मूवियाँ चलती हैं, तो आज के टाइम पे हर कोई मूवी एक्टर होता, बट सॉरी, वो थोड़ा डाउनफॉल ही रहा है मूवी का। मूवी के थोड़ा लास्ट की क्लाइमेक्स की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा रहा है, जहाँ पे हम बात करें। लेकिन उसमें एक सीन रहा है मूवी के क्लाइमेक्स में कि हाँ, सूर्या को पकड़ रखा है और साथ में उनके एक फ्रेंड्स वगैरह हैं, जिसको उन्होंने गर्दन से रस्सी लटका करके बांध रखा है, जहाँ पर रस्सी को उन्होंने सूर्या के हाथ में दे रखा है। अगर सूर्य रस्सी छोड़ेगा तो वो मर जाएगा, और सूर्या को तो ऑलरेडी मार ही रहे हैं वो। तो एक तरफ वो चिल्लाता है तो एक तरफ वो चिल्लाता है, तो दोनों बार बार ऐसे इसी सीन को कंटिन्यू उन्होंने 15-20 बार दिखाया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रहा था एक्चुअल में बताऊँ तो। और फिर वहीं पे 3D ग्लासेस का जैसे मैंने नाम लिया, तो उसका ये सीन रहा है कि मूवी के अंदर हमें विजुअल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा भयंकर तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि जहाँ पर पानी हो, आग हो, तीर हो, कुछ भी, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हम मुंह पे आके गिरे। एक बार तो मैं सोच रहा कि साला, जैसे वो वाटर वाला शॉट आता है ना, मैं सोच रहा कि भाई भिगा दो ना, मैं से क्यों बार बार पानी उछाल रहे हो, कि भिगा ही दो ना पूरा। तो ये भी स्लॉट रहा है। लेकिन ओवरऑल मूवी के ऊपर बात करें तो मूवी की स्टोरी लाइन जिस हिसाब से लिखी गई है वो उस हिसाब से मैच नहीं करी। और साथ में हिंदी डबिंग पे बात करें तो सूर्या की आवाज़ प्लस लॉर्ड बॉबी की आवाज़, दोनों ही आवाज़ सूट नहीं कर रही हैं। मैं नहीं जानता कि लॉर्ड बॉबी की आवाज़, सूर्या की आवाज़ किसने डबिंग की है, बट जिसने भी डबिंग की है वो सूट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। और साथ के साथ ही मूवी में हमें कुछ जगहों पे हमें लॉर्ड बॉबी की आवाज़ सुनने को भी मिली है, जो कि प्योर उनकी नेचुरल ही आवाज़, काफ़ी अच्छा था। ये स्लॉट उनका काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि उन्होंने लॉर्ड बॉबी की ही आवाज़ को देख। लेकिन कुछ जगह पे उन्होंने वॉइस आर्टिस्ट का यूज़ किया, जो कि काफ़ी अच्छा तो नहीं रहा है। मूवी ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि मैं इसको रेटिंग देना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मूवी इतनी डिप्रेस कर देती है कि मूवी के ऊपर रेटिंग देना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मूवी, हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप एक ऐसा राजामौली जैसी मूवीज़ बनाना चाह रहे हैं, जैसे बाहुबली, RR, जो एपिक मूवीज़ थी, वैसी मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये आपसे हो नहीं पाए प्रॉपर तरीके से। आप चाहे भले ही इस मूवी के अंदर अच्छे VFX, CGI वगैरह का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपके लिए प्रॉपर कर नहीं पाए हैं।
और साथ में ही मूवी के क्लाइमैक्स में हमें इसके नेक्स्ट पार्ट की भी हिंट दी गई है, और जो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाया जाए। सोच रहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा, क्यों, मतलब ऐसा क्या है कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने की भी ज़रूरत पड़ रही है। और इसमें एक कैमियो भी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मूवी के अंदर क्लाइमैक्स सीन में ही रखा गया है वो कैमियो, जो कि हद से ज़्यादा बेहतरीन रहा है वो कैमियो। तो शायद उसको लेकर के जो सेकंड पार्ट है वो उसके रिलेटेड में बनाया जाए कंगुआ का। सो आई होप देखना अच्छा होगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इस मूवी को केवल सिर्फ पास्ट टाइमलाइन पे ही बेस होना चाहिए था, जिससे कि ये मूवी स्टोरी और भी ज़्यादा बेहतरीन लगती। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम का जो इन्होंने मिक्सचर तड़का लगाया है वो कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका हूँ गाइस, सब्सक्राइब नाउ।